बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा आगे का इसी वायरिंग डायग्राम के बारे में। ये वायरिंग डायग्राम होगा 2017 से 2021 तक। ये होगा आपका सिंगल टाइप एसी वायरिंग डायग्राम। सिंगल टाइप का मतलब होता है आगे का होता है इसका एसी का जो कनेक्शन होता है डबल होता है, मतलब बीच में भी एक ब्लोर का कनेक्शन दिया जाता है। तो ये जो वायरिंग डायग्राम करूँगा सिंगल टाइप वायरिंग डायग्राम होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसमें डबल जो वायरिंग डायग्राम है, डबल जो कूलिंग कॉइल होता है उसमें उसका भी वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद जो एसी कंप्रेसर हमारा ऑन होता है, एसी कंप्रेसर ऑन होने के बाद फैन कैसे ऑन होता है, कैसे लो स्पीड से हाई स्पीड में चलता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। चलो देरी ना करके आज वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। आने वाला टाइम में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं आगे का एसी वायरिंग डायग्राम करने के लिए कंपनी ने बेसिक कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है। सबसे पहले ब्लोअर रिले, मेन रिले, कंप्रेसर रिले, प्रेशर स्विच, कंप्रेसर, ईसीटी सेंसर, क्रैंक सब पोजीशन सेंसर, ईसीएम, ब्लोअर, एचवीएसी कंट्रोलर, बीसीएम, रेसिस्टेंट, टेम्परेचर सेंसर और ब्लोअर मोटर, यही सब कुछ बेसिक कंपोनेंट यूज़ करके इसका एसी का कनेक्शन किया है। अब एसी का कनेक्शन मतलब कैसे हुआ है, इसका एक एक वायरिंग क्या काम कर रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है, उसका सारा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लोअर मोटर में, क्योंकि सबसे पहले अगर ब्लोअर मोटर आपका ऑन नहीं होगा तो आपका एसी भी ऑन नहीं होगा। तो वो कैसे सिस्टम होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो ब्लोअर रिले है, सबसे पहले यहाँ से हम वायरिंग डायग्राम शुरू करते हैं। ये जो आपका ब्लोअर रिले है, यहाँ पर जो 86 नंबर पे होगा ये होगा आपका नेगेटिव सिग्नल। ये सबसे पहले नेगेटिव ले लेगा। उसके बाद यहाँ से ये होगा आपका बैटरी। बैटरी का पॉजिटिव यहाँ से 30 एम्पेयर का ब्लोअर का होते हुए सीधा ब्लू कलर का एक वायर से होते हुए जाएगा आपका यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल। अब यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव दोनों आ गया। अब क्या करेगा, जब आप इग्निशन ऑन करोगे, ये रहेगा आपका आईजी इग्निशन। जब आप इग्निशन ऑन करोगे तब लाइट ग्रीन कलर का एक वायर 85 नंबर पे पॉजिटिव आएगा। जब आपका इस रिले में ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव आ गया तब ये रिले एक्टिवेट होगा। जब ये रिले एक्टिवेट होगा ये 30 नंबर और 87 नंबर आपस में जुड़ जाएगा। तब क्या होगा, ये ब्लू कलर का वायर यहाँ से रिले से होते हुए 87 नंबर पे 30 एम्पेयर का करंट का फ्लो सीधा जाएगा येलो कलर का एक वायर से होते हुए आपका ब्लोअर मोटर में पॉजिटिव सिग्नल। अब ये ब्लोअर मोटर में चाहिए एक नेगेटिव सिग्नल, और नेगेटिव सिग्नल कौन देगा, ये देगा आपका एचवीएसी कंट्रोलर। अब एचवीएसी कंट्रोलर इसको नेगेटिव सिग्नल कैसे देगा, चलो वो भी दिखा देते हैं। ये रहेगा आपका ब्लोअर स्पीड कंट्रोलर। ब्लोअर स्पीड जो सिलेक्टर होता है जिससे हम 1 2 3 4 में करते हैं, वहाँ से सबसे पहले ये क्या करेगा, एचवीएसी कंट्रोलर क्या करेगा, सबसे पहले ब्लैक कलर का एक वायर बाहर निकाल के एक नेगेटिव सिग्नल लेगा। जब ये नेगेटिव सिग्नल लेगा यहाँ से ऑफ कंडीशनर में रहेगा। जब ब्लोअर सिलेक्टर जो स्विच होगा, नोब होगा, जब ऑफ कंडीशन में रहेगा तब ब्लोअर आपका ऑन नहीं होगा। रिले ऑन हो या ना हो आपका ब्लोअर ऑन नहीं होगा। अब ब्लोअर जो स्पीड होगा आपका, जब आपका ब्लोअर स्पीड होगा, जब आप 1 नंबर पे करोगे, जब आप इसको 1 नंबर पे करोगे तब यहाँ से एक वायर, यहाँ से जो नेगेटिव होगा ना, लो वायर से होते हुए रेड कलर का एक वायर सीधा जाएगा आपका रेसिस्टेंट के अंदर। ये रेसिस्टेंट क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है आपका जो यहाँ से नेगेटिव का जो एम्पेयर होगा वो नेगेटिव का एम्पेयर को एक कम कर देगा। मतलब नेगेटिव का ये 12 वोल्ट का बैटरी होगा, ये इसका जो एम्पेयर होगा उस एम्पेयर को, नेगेटिव एम्पेयर को ये कम कर देगा। कम करने के लिए इसमें 3 रेसिस्टेंट लगाया जाएगा। जब ये 3 रेसिस्टेंट यहाँ से एक नेगेटिव फ्लो होके 3 रेसिस्टेंट पार होके यहाँ से व्हाइट कलर का एक वायर यहाँ पर आएगा, यहाँ से क्या करेगा, इधर से जाते हुए व्हाइट कलर का वायर सीधा जाएगा आपका नेगेटिव में, नेगेटिव आएगा ब्लोअर मोटर में। तो आपका जो ब्लोअर का स्पीड होगा वो 1 नंबर पे चलने शुरू हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा है लो। अब जब आप इसको 2 नंबर पे सिलेक्ट करोगे ये होगा वो मीडियम ऑन। जब आप 2 नंबर पे सिलेक्ट करोगे येलो कलर का वायर सीधा जाएगा आपका एक रेसिस्टेंट में। अब ये रेसिस्टेंट में ये वायर 2 हिस्से में जाएगा। सबसे पहले ये जो रेसिस्टेंट होगा ये अब कैंसिल हो गया, यहाँ से अब करंट फ्लो नहीं होगा। अब क्या होगा, यहाँ से इसके बीच में 2 रेसिस्टेंट होगा। 2 रेसिस्टेंट होने से
यहाँ से व्हाइट कलर का वायर से यहाँ से नेगेटिव फ्लो होके आएगा नेगेटिव, तो ब्लोअर का स्पीड और बढ़ जाएगा। अब जब यहाँ से येलो कलर का एक वायर जब 2 नंबर पे ऑन होगा ब्लोअर, तो यहाँ से एक वायर सीधा आके यहाँ से जाते हुए येलो कलर का जाएगा सीधा ईसीएम में सिग्नल के थ्रू, जो ईसीएम को अब पता लग गया जो आपका ब्लोअर ऑन हो गया। अब ये क्यों दिया है, ये देने की ज़रूरत क्या था? अगर आपको ईसीएम कभी कभी क्या हो जाएगा, जब आपका ब्लोअर ऑन नहीं है, ब्लोअर ऑन नहीं है मगर आपका ईसीएम जब कनेक्शन देगा ना, ईसीएम तब आपका कंप्रेसर को ऑन कर देगा। तब ईसीएम अगर कंप्रेसर ऑन होगा ब्लोअर ऑफ होगा तो एसी चलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके लिए ये ब्लोअर का जो कनेक्शन है ब्लोअर से, ये नेगेटिव सिग्नल यहाँ से सीधा रहेगा ईसीएम, तो ईसीएम को पता लग जाएगा ब्लोअर आपका ऑन है या ऑफ है, क्योंकि इसका तो कोई कनेक्शन नहीं है रिले के साथ। अब ये नेगेटिव सिग्नल यहाँ से ले लेगा तो ईसीएम को पता लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब आप 3 नंबर पे सिलेक्ट करोगे, ये होगा आपका मीडियम 2, ये होगा आपका ग्रे कलर का एक वायर सीधा जाएगा आपका रेसिस्टेंट के अंदर। यहाँ से इसको क्या होगा, एक रेसिस्टेंट पार करना पड़ेगा। एक रेसिस्टेंट पार करने से इसका स्पीड और बढ़ जाएगा। यहाँ से सीधा जाएगा नेगेटिव सिग्नल, यहाँ से जाएगा सीधा आपका ब्लोअर मोटर में नेगेटिव, तो आपका ब्लोअर का जो स्पीड होगा और बढ़ जाएगा। उसके बाद जब आप 4 नंबर पे ऑन करोगे, इसके अंदर आप रेसिस्टेंट के अंदर ये वायर नहीं जाएगा। ये वायर क्या करेगा, व्हाइट कलर का एक वायर नेगेटिव फुल सिग्नल मतलब फुल एम्पेयर के साथ ये हाई का होते हुए व्हाइट कलर का एक वायर से होते हुए ये सीधा जाएगा इसमें। तब अब ब्लोअर मोटर में हाई नेगेटिव सिग्नल हाई पॉजिटिव सिग्नल, तो ब्लोअर का जितना भी स्पीड होगा वो चलना शुरू हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ब्लोअर का सिग्नल, आपका ब्लोअर ऑन हो गया। अब आप एसी स्विच ऑन कैसे करोगे, मतलब एसी स्विच के साथ कनेक्शन इसका कैसा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो वायर देख रहे हो, एक वायर रहेगा। जब आप 1 नंबर पे करो, 2 नंबर पे करो, 3 नंबर पे करो, 4 नंबर पे करो, यहाँ से होते हुए इसको जाना पड़ेगा। मतलब ये जो आपका एरो जो दिख रहा है ये होगा कि सिलेक्टर स्विच। ये जब भी आपका 1 2 3 4 में होगा तो यहाँ से टच होते हुए जाएगा। तो टच होने से एक वायर सीधा यहाँ से होते हुए ग्रीन कलर का वायर सीधा जाएगा आपका एचवीसी कंट्रोलर में, यहाँ पर आके रुक जाएगा। रुकने के बाद ये होगा आपका एसी स्विच। एसी स्विच, अब ये एसी स्विच जब आप प्रेस करोगे, जब एसी स्विच प्रेस करोगे, यहाँ से नेगेटिव सिग्नल होते हुए यहाँ से ब्लू कलर का वायर से होते हुए एक डायोड से होते हुए ये सीधा जाएगा आपका बीसीएम में। बीसीएम में जाएगा 12 वोल्ट सिर्फ। अब इसमें चला गया। अब ये सिस्टम क्या है, लाइट वाला सिस्टम। ये होता है जब एसी स्विच के अंदर एक लाइट लगा हुआ रहता है। एसी स्विच जब ऑन हो जाता है तब एक लाइट जलता है। वो लाइट कैसे जलता है, ये जो सिग्नल देख रहे हो ये होगा आपका बल्ब। जो बल्ब लगा हुआ है ये होगा आपका रेजिस्टेंट डायोड लगा हुआ होगा। यहाँ से 7.5 एम्पीयर जब इग्निशन ऑन करोगे तब यहाँ से एक वायर होते हुए सीधा आएगा येलो कलर का वायर, सीधा आएगा यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल। अब यहाँ से तो नेगेटिव सिग्नल जा रहा है तो यहाँ पर आएगा आपका नेगेटिव सिग्नल, तो आपका ये बल्ब ग्लो होना शुरू कर देगा। अब चलते, अब ये भी बता देते, ये होता है इल्यूमिनेशन स्विच मतलब पार्किंग स्विच। जब आप रात में ड्राइव इन करते हो तब इसी स्विच के पैनल के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए कंपनी ने ये पार्किंग वाला बल्ब जलाए। जब आप पार्किंग ऑन करोगे तो साथ में जो आपका एसी पैनल होगा और भी जो स्विच होगा, हर स्विच के अंदर ये 2 वायर आएगा, लाइट ग्रीन नेगेटिव और यहाँ से आएगा आपका पॉजिटिव। तो आपका एसी स्विच के अंदर से आएगा पार्किंग स्विच से आपका ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। ग्लो होने से ये जो एचवीएसी कंट्रोलर होगा इसका हर एक स्विच में बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएगा, तो रात को आपको स्विच देखने में आसानी होगा। तो इसके लिए ये बल्ब लगाया जाता है। चलो आगे बढ़ते। ये जो आपका एसी स्विच होगा, एसी स्विच क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव सिग्नल आते हुए ब्लू कलर का वायर सीधा जाएगा आपका बीसीएम में। अब बीसीएम क्या होता है, बीसीएम होता है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। बीसीएम में सिग्नल आ गया एसी ऑन करने के लिए। अब बीसीएम क्या करेगा, ये ईसीएम को सिग्नल करेगा, मगर उससे पहले बीसीएम क्या करेगा, टेम्परेचर जो सेंसर है, ये जो टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, इसको बोला भी जाता है इवेपोरेटर टेम्परेचर सेंसर, कूलिंग कॉइल टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर काम क्या करता है, कूलिंग कॉइल के अंदर ये सेंसर लगाया जाता है जिससे कि कूलिंग कॉइल के अंदर बर्फ ना जम जाए और उसको सही टाइम में कंप्रेसर को कट करने के लिए सिग्नल बीसीएम को देगा। अब ये टेम्परेचर सेंसर येलो कलर से एक 5 वोल्ट बीसीएम क्या करेगा, 5 वोल्ट एक वायर सीधा येलो कलर से इस टेम्परेचर सेंसर में देगा पॉजिटिव सिग्नल। उसके बाद यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव सिग्नल। तो बीसीएम को पता लग जाएगा, तो
बीसीएम के पास सिग्नल आ जाएगा जो टेम्परेचर सेंसर कूलिंग कॉइल के अंदर का टेम्परेचर कितना है उस टेम्परेचर के साथ ये एसी को कट ऑफ करेगा। अब ये अगर ठीक होगा तो बीसीएम क्या करेगा, कैन कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करेगा। अब ये कैन क्या होता है, कैन होता है एक मॉड्यूल से दूसरा मॉड्यूल से बातचीत करना। जैसे हम बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, ऐसे ही एक मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल से जो भी डेटा होगा एक मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल को देने के लिए एक कैन कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। ये जाएगा आपका रेड कलर का वायर एक, और ये जाएगा आपका व्हाइट कलर का वायर एक होगा आपका पॉजिटिव, एक होगा आपका नेगेटिव। यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने के बाद ये सीधा जाएगा आपका ईसीएम के अंदर। अब ईसीएम ये सीधा जाएगा आपका ईसीएम के अंदर, ये वायरिंग सीधा जॉइंट होगा ईसीएम के अंदर। अब ईसीएम क्या करेगा, इस कंप्रेसर को ऑन करेगा। अब ईसीएम इसको कंप्रेसर को कैसे ऑन करेगा वो भी बता देता हूँ। उससे पहले मैं ये जो रिले है, रिले का पॉजिटिव सिग्नल के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये जो होगा आपका मेन रिले, ये मेन रिले यहाँ से 7.5 एम्पेयर 10 एम्पेयर से एक वायर से होते हुए जाएगा 85 नंबर पे पॉजिटिव, 30 नंबर पे पॉजिटिव। अब ये दोनों सिग्नल में पॉजिटिव तो पहले से मेन रिले में आ गया। अब ये मेन रिले क्या है, मेन रिले होता है गाड़ी के अंदर जितना भी रिले होगा, कुछ कुछ बेसिक रिले जैसा कंप्रेसर रिले, रेडिएटर फैन रिले और भी बहुत कुछ सेंसर वगैरह का रिले होगा, उस रिले को एक्टिवेट करने के लिए ये मेन रिले यूज़ किया जाता है। ये मेन रिले सिर्फ कंप्रेसर ऑन करने के लिए नहीं, रेडिएटर फैन ऑन करने के लिए भी यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आने वाला वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। जब मेन रिले ऑन होना होगा तब यहाँ से कैन कम्युनिकेशन सिस्टम से आ गया, बीसीएम ईसीएम को बता दिया जो एसी ऑन करना है भाई एसी ऑन करो। अब ईसीएम क्या करेगा, यहाँ से एक पिंक कलर का वायर सीधा जाएगा आपका 86 नंबर पे नेगेटिव। अब इस मेन रिले में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गया। दोनों आने से क्या हो गया, यहाँ से एक मैग्नेट बना, मैग्नेट बनने से 30 और 87 नंबर आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने से क्या होगा, ये मेन रिले 30 और 87 नंबर से यहाँ से एक वायर से होते हुए पॉजिटिव सिग्नल जाएगा आपका कंप्रेसर रिले में। ये होगा आपका कंप्रेसर रिले पॉजिटिव सिग्नल। इसका मतलब जब मेन रिले ऑन होगा तो मेन रिले ऑन होने पर कंप्रेसर में 85 नंबर पे पॉजिटिव आ गया। अगर आपका पास कोई आर्टिका गाड़ी आया, उसका जो कंप्रेसर रिले में 85 नंबर पे पॉजिटिव सिग्नल नहीं आ रहा, तो आप मेन रिले को चेक कर सकते हो। जब 85 नंबर पे पॉजिटिव आ गया, अब एसी 10 एम्पेयर से पॉजिटिव बैटरी से एक वायर आएगा 30 नंबर पे, यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव सिग्नल आ गया। अब जब आपका पॉजिटिव सिग्नल दोनों में आ गया तो यहाँ पर एक चाहिए कंप्रेसर रिले में एक नेगेटिव। अब नेगेटिव कौन देगा, ईसीएम देगा। अब ईसीएम इसको कब देगा, क्यों देगा और किस लिए देगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब ईसीएम के पास सिग्नल आ गया जो भाई एसी कंप्रेसर में ऑन करना है तो रिले में नेगेटिव दो, तो अब ईसीएम क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा गाड़ी में गैस है या नहीं है। तो गाड़ी में गैस है या नहीं है उसके लिए लिक्विड पाइप में प्रेशर स्विच लगाया जाता है। अब ये प्रेशर स्विच क्या है, ये क्या काम करता है, गाड़ी के अंदर जो लिक्विड पाइप के अंदर गैस का प्रेशर है या नहीं है उसको सेंस करता है। चलो इसका भी वायरिंग देख लेते हैं। जो प्रेशर स्विच होगा, ये प्रेशर स्विच यहाँ से आपका देगा पॉजिटिव सिग्नल। ये जो जाएगा आपका ईसीएम से जाएगा आपका ब्राउन कलर का एक वायर प्रेशर स्विच में पॉजिटिव सिग्नल, और ब्लू कलर का वायर में जाएगा आपका नेगेटिव सिग्नल। अब इस सेंसर में पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल आ गया। अब ये प्रेशर स्विच क्या करेगा, गाड़ी के अंदर जो गैस होगा उस गैस का जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को वोल्टेज में कन्वर्ट करके सीधा जाएगा प्रेशर स्विच से ईसीएम में। अब ईसीएम को पता लग जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज अप डाउन होगा उस हिसाब से ईसीएम को पता लग जाएगा गाड़ी के अंदर गैस का प्रेशर कितना है। तो वो जो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज से तो ईसीएम को पता लग जाएगा गाड़ी के अंदर गैस है, तो ये सेंसर ओके हो गया। उसके बाद देखेगा ईसीजी सेंसर। अब ईसीजी सेंसर क्या होता है, ये होता है आपका इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर। ये लगाया जाता है गाड़ी अगर ओवरहीट हो जाए तो आपका एसी ऑफ करने के लिए, जब गाड़ी आपका गर्म हो जाए तब आपका रेडिएटर फैन ऑन करने के लिए। ये ईसीजी सेंसर यहाँ से ग्रे कलर का एक नेगेटिव सिग्नल देगा, ब्लू कलर का एक पॉजिटिव सिग्नल आएगा इसमें। अब उससे ईसीएम को पता लग जाएगा, ईसीजी सेंसर से पता लग जाएगा ईसीएम को गाड़ी के अंदर टेम्परेचर कितना है। अगर गाड़ी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, पानी कम हो गया या इसका फ़ैन ऑन नहीं हो रहा है, तो हरगिज़ आपका एसी को ऑन नहीं करने देगा, क्योंकि गाड़ी आपका ओवरहीट हो रहा है। उसके ऊपर से अगर आपका एसी ऑन हो जाए तो आपका एसी ऑन नहीं होने देगा।
अब इसके बाद ये रहेगा CKP, ये होता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ये बहुत ही यूजफुल एक सेंसर होता है। मैं इसके ऊपर डिटेल्स में बाद में बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ ये पता कर लो। ये होता है आपका RPM। जब आप AC ऑन करते हो, AC ऑन करने पर आपका RPM थोड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए ये क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के वजह से। यहाँ से इसका नेगेटिव आएगा, यहाँ से आपको पॉजिटिव सिग्नल आएगा, और यहाँ से एक क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर ECM से कनेक्टेड आएगा। ये जो RPM बढ़ाना है वो उसको बताने के लिए यही काम करता है। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर ही आपका जो RPM होता है, RPM बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। अब ये सारा कुछ, जब सारा कुछ सेंसर ओके रहेगा, उसके बाद ECM क्या करेगा, यहाँ से एक कंप्रेसर रिले में ब्राउन कलर का एक वायर देगा ग्राउंड। अब यहाँ से ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तब यहाँ पर एक मैग्नेट बन गया, तो 30 और 21 7 नंबर आपस में जुड़ गया। यहाँ से 10 एम्पेयर से वायर से फ्लो होके ये सीधा जाएगा आपका कंप्रेसर में, और कंप्रेसर यहाँ से एक नेगेटिव ले लेगा, तो आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ये रहा है इसका बेसिक सा वायरिंग डायग्राम। अब कंप्रेसर ऑन होने के बाद इसका फैन ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका फैन ऑन होने के बाद फैन कैसे ऑन होता है मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि जब भी मैं नया कोई वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। अगर इस वायरिंग डायग्राम में आपको कुछ पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।